हेलो बच्चों, तो असर्शन रीजन सीरीज में बेटा आपका फिर से स्वागत है। आज अपन लेके आए बेटा रेडॉक्स और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस। देखिएगा बेटा, शुरुआत करते हैं अपन। जो पहला ऑप्शन रहेगा वो दोनों करेक्ट हैं और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। सेकंड ऑप्शन रहेगा दोनों करेक्ट है लेकिन एक्सप्लेनेशन सही नहीं है बेटा, स्टेटमेंट दोनों सही है। तीसरे में बेटा ऑप्शन रहेगा कि स्टेटमेंट जो असर्शन है वो सही है लेकिन रीजन गलत है। और चौथे में जब दोनों गलत है बच्चों। पहला क्वेश्चन क्या करा है, फ्लोरीन एक्ट्स एज ए स्ट्रोंगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कि फ्लोरीन जो है वो ऑक्सीजन की तुलना में ज्यादा प्रबल ऑक्सीकारक की तरह व्यवहार कर रहा है और कारण दिया हुआ है कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। बच्चों देखो, बात तो दोनों सही है। फ्लोरीन पूरी आवर्त सारणी में मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव भी है और फ्लोरीन जो है उसका बेटा ऑक्सीडाइजिंग पावर जो है वो भी सबसे ज्यादा है। लेकिन बेटा याद करिए, हैलोजन में, नॉन मेटल्स में देखो ऑक्सीकारक क्षमता जो डिसाइड होनी है, ऑक्सीडाइजिंग पावर, वो एसआरपी से डिसाइड होनी है। जिसका एसआरपी ज्यादा उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा। और हेलोजन का जो एसआरपी है बच्चों, हेलोजन का वो तीन बातों पर डिपेंड करता है। सबसे पहली बात आ जाती है बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी बच्चों, हाफ मोल लेके चलेंगे क्योंकि एक ही हेलोजन आपको रिक्वायर्ड है। दूसरी बात आ जाती है बेटे, इसके बाद इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। और तीसरी बात आ जाती है बेटा उसके बाद में हाइड्रेशन एंथैल्पी। अब बेटा आप मुझे सीधी सी बात ये बता दीजिए कि कहीं भी इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाम ही नहीं है। तो स्टेटमेंट तो सही है लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑक्सीडाइजिंग पावर से कोई लेना देना भी नहीं है। तो वास्तव में बेटे आंसर इसमें चला जाएगा आपका कौन सा, सेकंड आंसर जाएगा। स्टेटमेंट सही है लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है बच्चों। रिएक्शन दी हुई और कहा गया है कि एक रेडॉक्स रिएक्शन है, रेडॉक्स अभिक्रिया है, और यह भी कहा गया है कि इस रिएक्शन में सोडियम का ऑक्सीकरण हुआ है। बच्चों यहां पर पहचानो, सोडियम की अवस्था +1 है और यहां भी तो +1 है। यहाँ ओवरऑल OH -1 है पूरा मिलाकर के, और पानी में भी बेटा अगर आप इसे पार्शलाइज ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे तो बेटा OH -1 हाइड्रोजन +1 कह सकते हो। या आप ये कह दीजिए कि यहाँ पर ओवरऑल ऑक्सीजन की स्टेट -2 है, हाइड्रोजन की +1 है। सेम ऑक्सीडेशन स्टेट्स है सब जगह बेटा, कोई ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज नहीं हुआ है। और ये कह रहा है कि ये रेडॉक्स रिएक्शन भी है, सोडियम का ऑक्सीकरण भी हुआ है, यानी दोनों ही बातें गलत है। आपका आंसर इसमें हो जाएगा बेटे कौन सा, फोर्थ। बिल्कुल दोनों ही स्टेटमेंट गलत है, असर्शन भी और रीजन भी। अगला क्या कहा गया बेटा कि वे हाफ रिएक्शंस, वो हाफ रिएक्शन जिनमें इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, वो ऑक्सीकरण कहलाते हैं। एकदम सही बात है, ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन यही होती है। अगला क्या कह रहा है कि वे हाफ रिएक्शंस जिनमें इलेक्ट्रॉन गेन करे जा रहे हैं वहां पर बेटे रिडक्शन हो रहा है, अपचयन हो रहा है। बात तो ये भी सही है लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन का कोई लेना देना है नहीं। तो आंसर इसमें आपका कौन सा चला जाएगा बच्चों, सेकंड आंसर चला जाएगा। नेक्स्ट क्या कह रहा है बेटा, द एटम ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स यूजुअली डिस्प्ले सेवरल पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। बिल्कुल सही बात है बच्चों, संक्रमण तत्व एक से ज्यादा प्रकार की ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करते हैं। सिंपल सा उदाहरण ले लीजिए, मैग्नीज +2 से +7 की लार्ज रेंज है बेटा, एकदम सही बात है। कारण क्या लिखा हुआ बेटा, द हायर ऑक्सीडेशन स्टेट नंबर एग्जिबिट बाय एन एटम ऑफ एन एलिमेंट जनरली डिक्रीज अक्रॉस द पीरियड, कि लेफ्ट टू राइट जाने पर एक आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्थाओं की संख्या घटती है। ये स्टेटमेंट ही गलत हो गया है। अरे ये स्टेटमेंट तो सही था, ये तो स्टेटमेंट ही गलत है। अरे बेटा जनरली क्या होता है कि पहले इंक्रीज होती है फिर डिक्रीज होती है अक्रॉस द पीरियड। तो वास्तव में ये तो स्टेटमेंट ही आपका गलत हो गया है। आंसर इसमें कौन सा चला जाएगा बच्चों, थर्ड आंसर चला जाएगा। नेक्स्ट क्या कहा गया बेटा, इन पॉलीएटॉमिक आयंस द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एटम्स ऑफ आयन इज इक्वल टू द चार्ज। बिल्कुल सही बात है बेटा, कि जैसे मान लीजिए नाइट्रेट आयन है तो अपन क्या लिखेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ ऑक्सीजन इंटू 3 बराबर नाइट्रेट का चार्ज। बिल्कुल सही बात है बेटा। रीजन क्या लिखा हुआ है, इन आयंस कंपोज्ड ऑफ ओनली वन एटम, मतलब एक ऐसा आयन जिसमें सिर्फ एक ही एटम है, सल्फर -2 ले लीजिए, द ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू चार्ज ऑन द आयन। बिल्कुल सही बात है बेटा, कि सिंगल एटॉमिक आयन का जो चार्ज है वही उसकी ऑक्सीडेशन नंबर को रिप्रेजेंट कर देता है। एकदम सही बात है, बातें तो दोनों सही है बेटे लेकिन फिर वो ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो आंसर इसमें कौन सा चला जाएगा बच्चों, सेकंड। नेक्स्ट क्या कह रहा है, द सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ 3 ऑक्सीजन एटम्स एंड 1 कार्बन एटम इन द कार्बोनेट इज इक्वल टू। बिल्कुल बेटा लास्ट वाला जो क्वेश्चन था उसी की लैंग्वेज मैच कर रही है प्रॉपर, ये एकदम सही है। आगे क्या लिखा हुआ है, द अलजेब्रिक सम ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द एटम्स इन ए कंपाउंड मस्ट बी 0। ये भी एकदम सही है। अब कहोगे कि सर यहाँ तो -2 दिया हुआ है, यहाँ 0 लिखा हुआ है। बेटे वो आयन था,
और ये एक कंपाउंड है, कंपाउंड का टोटल चार्ज तो 0 करोगे ना, लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है बेटा, बातें दोनों सही है। आंसर इसमें भी आपका कौन सा चला जाएगा बच्चों, सेकंड चला जाएगा। आयन अलग बात, कंपाउंड अलग बात बच्चों। नेक्स्ट, Br माइनस एंड I माइनस कैन बी आइडेंटिफाई बाय लेयर टेस्ट। अब देखो बेटा, लेयर टेस्ट में होना क्या है कि आपके पास जो भी टेस्ट ट्यूब है उसमें मान लीजिए आपके पास या तो Br माइनस आयन होगा या I माइनस आयन होगा, और आप इसमें बेटे क्लोरीन गैस डालते हैं। क्यों डालते हैं? क्योंकि क्लोरीन इन्हें ऑक्सीडाइज करेगा और इन दोनों को ऑक्सीडाइज करके बेटे Br2 या I2 में कन्वर्ट करेगा। ब्रोमीन का रेडिश ब्राउन कलर मिलेगा और I2 का वोलेट कलर मिलेगा, डिफरेंट कलर मिलेंगे, तो बेटा आइडेंटिफिकेशन भी हो जाएगा अच्छे से। और यहां सॉल्वेंट काम में लिया जाता है, साफ लिखा हुआ है ब्रोमीन एंड आयोडीन आर कलर्ड एंड डिसॉल्व्ड इन CCl4। इस सॉल्वेंट में ये दोनों कोवेलेंट स्पीसीज डिसॉल्व हो जाएंगी और वो कलर आपको सॉल्यूशन में प्रॉपर दिखाई देगा। अगर आपको रेडिश ब्राउन कलर मिल रहा है तो ब्रोमाइड आयन था, और वोलेट कलर मिल रहा है तो आयोडाइड आयन था। बिल्कुल प्रॉपर करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी साथ में दिया हुआ है। आंसर इसमें आपका बच्चों फर्स्ट हो जाएगा। इन एसिडिक मीडियम पोटेशियम डाइक्रोमेट एक्ट एज पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एकदम सही बात है, काफी ज्यादा SRP वैल्यू होती है बेटा इसकी। फिर क्या कह रहा है कि K2Cr2O7 रिड्यूस टू गिव क्रोमियम +2 हो, यह गलत हो गया बेटा। क्या ये क्रोमियम +3 बनाता है? भाई जब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सी कारक की तरह व्यवहार करता है तो ये क्रोमियम +3 में कन्वर्ट होता है बच्चों, ना कि +2 में। तो बेटा पहला सही दूसरा गलत, आंसर इसमें आपका कौन सा हो जाएगा बच्चों, थर्ड। नेक्स्ट एक रिएक्शन दी हुई है और बोला गया कि वो एक असमानुपातन रिएक्शन, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है। पहचानिए। 0, यहां फॉस्फोरस -3 और यहां पर पहचानो बेटा 2, ये हुआ +1, तो 4 2 1, ठीक है +1। तो जब एक ही एलिमेंट की सेम स्टेट का रिडक्शन भी हो, एक साथ ऑक्सीडेशन भी हो, तो वो असमानुपातन डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कहलाती है। एकदम सही बात है बेटा, ये डिस्प्रोपोर्शनेशन है। और वास्तव में साफ साफ रीजन भी लिखा हुआ है कि इस रिएक्शन में P4 का रिडक्शन एज वेल एज ऑक्सीडेशन दोनों काम एक साथ हो रहे हैं। तो बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है बच्चों। आंसर आपका इसमें चला जाएगा, फर्स्ट चला जाएगा बेटा। क्लोरीन इज यूज्ड टू प्योरीफाई ड्रिंकिंग वाटर, बिल्कुल बच्चों, इंसेक्टिसाइड होता है क्लोरीन और वो ड्रिंकिंग वाटर को प्योरीफाई करने में काम आ सकता है बच्चों, एक लिमिटेड अमाउंट में। ऐसा नहीं कि कोई भी जाकर के क्लोरीन गैस पास करना उसके अंदर शुरू कर दे, एक बाकायदा पूरा मतलब प्रोसेस है। ऐसा नहीं कि कोई भी जाकर के जितना अमाउंट हो उतना मिला दे, ऐसे नहीं होता है। फिर एक्सेस ऑफ क्लोरीन इज रिमूव्ड बाय ट्रीटिंग विद सल्फर डाइऑक्साइड, ये भी सही बात है। होता क्या है कि एक्सेस ऑफ क्लोरीन को हटाने के लिए आप SO2 से जब रिएक्शन करवाएंगे तो वो SO2Cl2 की फॉर्म में जितनी भी एक्सेस ऑफ क्लोरीन है वो इस रिएक्शन के थ्रू बेटा वहां से रिमूव कर ली जाएगी। तो वास्तव में स्टेटमेंट तो दोनों सही है, बाकी इसका एक्सप्लेनेशन से कोई लेना देना नहीं है। आंसर इसमें सेकंड हो जाएगा। एक रिएक्शन दी गई है बेटा और इस रिएक्शन में कहा गया है कि कॉपर 2+ आयन जो है वो ऑक्सीकारक का काम कर रहे हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। तो बच्चों जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है और जिसका ऑक्सीकरण होता है वो होता है अपचायक, रिड्यूसिंग एजेंट, और जिसका रिडक्शन हो रहा है वो होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीकारक। तो बात तो बिल्कुल सही है, असर्शन जो लिखा हुआ है। और रीजन में क्या लिखा हुआ है, सब्सटेंस विच रिडीली गेन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अदर सब्सटेंस, जो दूसरे से आसानी से इलेक्ट्रॉन ले ले वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। बिल्कुल सही बात है। और जो इलेक्ट्रॉन दे दे वो रिड्यूसिंग एजेंट है। तो प्रॉपर करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी आ रहा है, बात भी एकदम सही है। आंसर इसमें आपका बच्चों फर्स्ट हो जाएगा। कॉपर डज नॉट डिसॉल्व इन HCl, भाई कॉपर डिसॉल्व तब होगा जब वो बेटा H+ को रिड्यूस करेगा, और वास्तव में हाइड्रोजन का SRP 0 है, H+ से H2 का बेटा, जबकि कॉपर का पॉजिटिव है। तो ऐसे में तो बेटा रिड्यूस तो तब करता ना जब कॉपर का SRP हाइड्रोजन से कम होता। तो ये बात जो है, बात तो एकदम सही है कि डिसॉल्व नहीं हो रहा है। और ये लिखा हुआ है हाइड्रोजन आयंस कैन नॉट ऑक्सीडाइज कॉपर, बिल्कुल सही बात है कि H+ आयन कॉपर को ऑक्सीडाइज करने का मतलब ये हुआ कि कॉपर H+ को इलेक्ट्रॉन दे, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं होता है। तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। आंसर आपका इसमें कौन सा हो जाएगा बेटा, फर्स्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लेटिनम और गोल्ड आर यूज्ड एज इनर्ट इलेक्ट्रोड्स, बात तो सही है बेटा, प्लेटिनम गोल्ड ग्रेफाइट तीनों अपन इनर्ट इलेक्ट्रोड की तरह यूज लेते हैं। इलेक्ट्रोड्स ऑफ प्लेटिनम एंड गोल्ड डू नॉट पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन बट प्रोवाइड देयर सरफेस फॉर ऑक्सीडेशन, बिल्कुल सही बात है बेटा। इनर्ट इलेक्ट्रोड की तरह यूज ले ही इसलिए रहे क्योंकि ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करे और आराम से सरफेस प्रोवाइड करवाते हैं ताकि रिएक्शन हो सके। फिर से आपका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, आंसर फर्स्ट हो जाएगा।
फ्लोरीन गैस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बिल्कुल सही बात है, और मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी डिस्कस करा था बेटा कि वो वास्तव में एसआरपी से डिसाइड होगा। क्या लिखा हुआ था, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर फ्लोरीन इज हायर, एकदम सही बात है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी, आंसर फर्स्ट हो जाएगा। कहोगे कि सर एसआरपी ज्यादा होना चाहिए, यहाँ तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिखा हुआ है, तो बेटा आईपीएससी क्या कहती है, अगर कुछ नहीं बोला गया हो तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को एज ए एसआरपी ट्रीट करा जाता है बच्चों। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम कोरस्पॉन्डिंग ई नोट, सही बात है, फॉर्मूला क्या आ जाता है, ई नोट सेल बराबर बच्चों 0.0591 बाय एन लॉग के इक्विलिब्रियम। आगे क्या करा है, हायर द वैल्यू ऑफ ई नोट स्मॉलर इज द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अरे बेटे दोनों में डायरेक्ट रिलेशन आ रहा है ना, ये तो इनवर्स थोड़ी है, तो ये असर्शन तो सही है पर ये स्टेटमेंट गलत है बेटा, सेकंड रीजन वाला। भाई अगर आपका देखो जितना लॉग के इक्विलिब्रियम ज्यादा होगा ई नोट उतना ज्यादा होगा, तो सिमिलर रिलेशन आ रहा है बेटा, तो आंसर कौन सा हो जाएगा आपका इसमें बच्चों, थर्ड आंसर हो जाएगा। When electrolytes are dissolved in water, the conductivity increases, बिल्कुल सही बात है, अगर आप विद्युत अपघट्यों को पानी में डालोगे तो वो आयंस देंगे टूट करके बेटे, और आयंस मिलेंगे तो कंडक्शन बढ़ेगी आयंस की वजह से बेटा। कारण भी लिखा हुआ है, दे फर्निश देयर ओन आयंस, कि वो विलयन में अपने आयन प्रदान करते हैं, एकदम सही बात है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी आ रहा है, आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा। कंडक्टिविटी ऑलवेज डिक्रीजेज विद डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन, देखो बेटा कंसंट्रेशन डिक्रीज होने का सीधा अर्थ है कि डायल्यूशन बढ़ना, और डायल्यूशन बढ़ने के साथ में बेटे कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टेंस मींस कप्पा जो है वो बेटा कम होता है, बिल्कुल सही बात है, चाहे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो चाहे वीक हो। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि बेटे पर एमएल आयंस की संख्या कम हो जाती है डायल्यूशन बढ़ाने पर एमएल, और कप्पा जो है वो पर एमएल के लिए होता है बेटा। तो वास्तव में क्या लिखा हुआ है कि नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम दैट कैरी द करंट इन ए सॉल्यूशन डिक्रीजेज ऑन डायल्यूशन, कि तनुग्रहण करने पर किसी विलयन के प्रति एकांक आयतन में धारा प्रवाहित करने वाले आयनों की संख्या घट जाती है, एकदम सही, करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, आंसर बेटे हो जाएगा कौन सा, फर्स्ट। मोलर कंडक्टिविटी डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन डायल्यूशन, गलत बात बेटे, डायल्यूशन बढ़ाने पर मोलर कंडक्शन जो है, इक्विवेलेंट कंडक्शन जो है और कंडक्टेंस जो है वो तीनों बढ़ते हैं। क्यों बढ़ते हैं, क्योंकि देखो बेटा मोलर कंडक्शन की अगर बात करें तो कप्पा इनटू वो वॉल्यूम होता है जिसमें 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट डिसोल्व हो, और वास्तव में बेटा उस वो वॉल्यूम बढ़ जाता है जिसमें 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट डिसोल्व हो, तो मोलर कंडक्शन बढ़ जाता है। तो ऐसे में बेटे यहाँ पर क्या बोला गया है कि 1 मोल विद्युत अपघट्य युक्त विलयन का कुल आयतन V घट जाता है, ये गलत बात बोल दी बेटा इसने, कि यहाँ पर पहला असर्शन तो ठीक बोला गया था, नहीं क्या ठीक बोला है गलत बोला है, मोलर कंडक्टिविटी डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन डायल्यूशन, गलत बात, कि डायल्यूशन बढ़ाओगे तो बेटे मोलर कंडक्टिविटी बढ़ेगी, और इसने डिक्रीज बोल दिया है, ये भी गलत हो गया, और देखा जाए तो टोटल वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है, ये भी गलत हो गया, आंसर आपका इसमें बेटे कौन सा हो जाएगा, फोर्थ आंसर चला जाएगा बेटा इसके अंदर। अरे ठीक है बच्चों, भाई डायल्यूशन बढ़ाने पर मोलर कंडक्शन जो है वो बढ़ना चाहिए था ना, इसने कम कर दिया है। For a weak electrolyte, the limiting molar conductivity cannot be obtained by extrapolation. दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए ग्राफ को आगे बढ़ाने के साथ में सीमांत मोलर चालकता को प्राप्त नहीं किया जा सकता, ये बोला गया है। तो बेटा ये मोलर चालकता और इधर सांद्रता वाला ग्राफ आ जाता है, कंसंट्रेशन वाला, और वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए कुछ ऐसी कंडीशन प्राप्त होती है। अब आप मुझे बताओ, सीधी सी बात ये, इनफाइनाइट डायल्यूशन मतलब जीरो कंसंट्रेशन, अब वो प्रैक्टिकली तो पॉसिबल है नहीं बच्चों, तो ऐसे में फिर मेजर कैसे करा जाए, तो ध्यान देना बच्चों कि आप इस ग्राफ को यदि आगे बढ़ाते हो, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए ग्राफ ऐसा होता है, तो उसमें तो आगे बढ़ाने पर ये क्रॉस कर जाता है तो वैल्यू मिल जाती है, लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट में देखो दोनों पैरेलल लाइन में आ गई, दोनों समानांतर रेखाओं में आ गई, क्रॉस ही नहीं करेगी। तो वास्तव में ये स्टेटमेंट एकदम सही बोला गया है कि आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते, बिल्कुल सही बात है। कारण क्या लिखा हुआ है, इनफाइनाइट डायल्यूशन लैम्डा इंक्रीजेज स्टीपली, बिल्कुल एकदम तेजी से बढ़ गया है बेटा, तो वास्तव में ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, आपका आंसर इसमें कौन सा हो जाएगा बच्चों, फर्स्ट। कोरोजन ऑफ मेटल इज एसेंशियली एन इलेक्ट्रोकेमिकल फिनोमिना, सही बात है बेटा, रस्टिंग ऑफ आयरन जो इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस है, इनोट सेल इनोट कैथोड माइनस इनोट एनोड वैल्यू ऑलमोस्ट 1.67 के समथिंग वैल्यू आ जाती है बेटा, इसकी एनसीईआरटी में दी हुई है, एकदम सही बात है। और रस्टिंग ऑफ आयरन एग्जाम्पल कोरोजन का है, एकदम सही बात है, लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, सीधे सीधे आपका इसमें आंसर सेकंड हो जाएगा बच्चों। तो देखो उम्मीद है बेटा आपको ये सीरीज बहुत अच्छे से आप लोग इसे कवर कर रहे होंगे, ताकि आपकी एनसीईआरटी बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग हो जाए। तो बने रहिए बेटा हमारे साथ इस सीरीज में। ओके बच्चों, थैंक यू।